हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं न्यू टॉपिक देखने। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे आए हों और आपको सभी चीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहले से हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। उन सभी स्टूडेंट्स के बीच इसे शेयर करें जो क्लास 6 to 12 तक पढ़ाई करते हैं इंग्लिश का, और जिन्हें इस चैनल के जो टॉपिक्स है उसकी ज़रूरत हो उन तक प्लीज़ शेयर कर रहे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलते हैं टॉपिक्स पे। आज हम लोग क्या डील करने वाले हैं। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, वो है नोटिस। ये सभी को पता है कि इंग्लिश में नोटिस क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हमेशा आता है, और ये नोटिस हमेशा या तो 5 मार्क्स का आएगा या फिर 3 मार्क्स का आएगा। 3 to 5 मार्क्स में नोटिस एक आना श्योर है, स्पेशली 10th और 12th। इन दो क्लासेस में एक क्वेश्चन नोटिस से रहेगा। तो आज हम पहले नोटिस का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नोटिस कैसे लिखते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं नोटिस पूरे डिटेल में पढ़ने। क्या है नोटिस? ये जो आपके सामने दिख रहा है ये नोटिस का फॉर्मेट है। आप जब भी नोटिस लिखेंगे तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि नोटिस का बॉक्स होना चाहिए। जब तक आप बॉक्स नहीं बनाते ये नोटिस अधूरा माना जाता है, इसलिए नोटिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉक्स। ठीक है, उसके बाद इसके फॉर्मेट में आते हैं। तो ये आप नोटिस, या तो आप नोटिस हेडिंग में भी डाल सकते हैं एकदम टॉप पे, या फिर आप नोटिस यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप नोटिस लिखेंगे वो रॉन्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लिखना कहाँ चाहते हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस लिख सकते हैं। अगर आप टॉप पे नहीं लिखे हैं या भूल गए हैं या फिर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी नोटिस लिखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका नोटिस एक बॉक्स के अंदर रहेगा। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल। ऊपर में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द प्रोग्राम, किस बात के लिए आप नोटिस देना चाहते हैं उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे सेकेंड लाइन में। ठीक है, उसके बाद अब आप बॉडी, जो नोटिस की बॉडी है पार्ट्स है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। बॉडी पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और उस पॉइंट्स को लिखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे इससे ये आपके स्कूल का नाम रहेगा, ऑफ आवर स्कूल, जो भी आपके स्कूल है, हैज़ डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया है, टू ऑर्गेनाइज। ये जो लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑफ आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए, एज इट इज़ आप लिखेंगे। इससे पहले क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी, इसके बाद क्या लिखना है वो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, ऑफ आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देंगे नेम ऑफ द प्रोग्राम, किस लिए आप नोटिस लिख रहे हैं उस प्रोग्राम का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद ऑन डे, मतलब जिस दिन आपका प्रोग्राम है उस दिन का नाम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद मंथ ईयर जो भी है उसे आप डिसाइड बताएंगे। एट टाइम, फिर आप उसका टाइम मेंशन करेंगे। फिर प्रोग्राम प्लेस, प्रोग्राम प्लेस क्या है वो बताएंगे। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन विल इनॉग्रेट द फंक्शन, उसके बाद उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो इसको पूरे इनॉग्रेट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले आपका बॉक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के बाद नोटिस लिखना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नोटिस कहीं भी लिखे, ऊपर लिखे या मिडिल में लिखे, नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, सेकंड में आपका नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही शुरू होगा, ऑफ आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का नाम लिखिए। ऑन डे, किस दिन शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वो लिखिए।
मंथ, किस मंथ में, 12 मंथ है आपके पास, उस मंथ का नाम लिखिए। उसके बाद टाइम लिखिए, किस टाइम में होगा उस टाइम को लिखिए। फिर प्लेस, कौन से जगह पे होना है, प्लेस बताएंगे। फिर नेम ऑफ द पर्सन, जो उस फंक्शन को इनॉग्रेट करेंगे उस पर्सन का नाम। यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे क्या टाइम क्या है, और डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, मतलब किस दिन होगा उसका डेट, टाइमिंग क्या है आने का वो, और वेन्यू मतलब प्लेस, किस प्लेस पे होगा ये आप बताएंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इस नोटिस का। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, उसके नीचे टाइम डेट लिखेंगे, बस ख़त्म। उसके बाद आप कौन हो, जो आप नोटिस लिख रहे हो वो कौन हो। अभी यहाँ पे सेक्रेटरी का ऑप्शन दिया है, कभी स्कूल कैप्टन होगा या क्लास मॉनिटर होगा, कोई भी होगा। आप उस अपना पोस्ट लिखेंगे, जो भी जिस पोस्ट पे आप हैं। उसके बाद नेम ऑफ द क्लब, किस क्लब के थ्रू आप ये नोटिस दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और ये आपका नोटिस फिनिश हो जाएगा। इस तरह ये जो पूरा फॉर्मेट है आपका, ये पूरा फॉर्मेट एक नोटिस का फॉर्मेट है, और आपको अपना नोटिस इसी फॉर्मेट पे चलना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ कि नोटिस एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपके सामने एक नोटिस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, कृपया आप उसे ध्यान से देखना। देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि नोटिस में आपको बॉक्स बनाना ज़रूरी है। इसके बॉक्स दिख रहे हैं चारों तरफ आपको, मतलब बॉक्स बन गया पहला पॉइंट सही। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोला था मैंने, नेम ऑफ द स्कूल। नोटिस लिखना है, या तो आपने टॉप में लिख लो या फिर मिड में कहीं भी लिख सकते हो, दो के स्कूल के नीचे। यहाँ पे इसने स्कूल के नीचे लिखा है, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या लिखा बोला था, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसने नेम ऑफ द जो स्कूल है उसको टॉप पे लिखा है, एरे एला स्कूल, ठीक है। आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे जहां आपको मन करेगा। चौथा पॉइंट मैंने जहां नहीं मतलब टॉप पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या था, प्रोग्राम का नाम बताना है कि आप किस लिए नोटिस दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, और इसने अंडरलाइन भी किया है, तो आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं। बॉडी में क्या है, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे विथ प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। वहाँ भी वही था, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट, जो भी यहाँ पे टीचर्स डे, नेम ऑफ द प्रोग्राम वहाँ बोला था लिखने, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या है, टीचर्स डे, ठीक है, विथ प्रॉपर फंक्शन। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू कम एंड सेलिब्रेट विथ अस, ये एक इन्विटेशन दे दिया सभी स्टूडेंट्स को कि सभी स्टूडेंट इन्वाइटेड हैं और सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। ऑल द डिटेल आर गिवन बिलो। अब डिटेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेट, उसके बाद होता है टाइम, उसके बाद होता है वेन्यू। वेन्यू को प्लेस भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूजन मत करना कि वेन्यू क्या है और प्लेस क्या है, ठीक है। तो इसने डेट बता दिया 5 सितंबर 2022 को, टाइम बता दिया, ये प्रीवियस नोटिस है इसलिए डेट गलत लिखा है। आप अपना डेट जो भी प्रेजेंट टाइम है वो उस हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। फिर इसने टाइम मेंशन किया 10 AM। उसके बाद इसने प्लेस या वेन्यू कहाँ पे है, स्कूल डिवोशन हॉल, जो भी आपका हॉल है वहाँ पे, ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइन किसको बोला, जो सेक्रेटरी है, यहाँ पे सेक्रेटरी है कीमाजोट, उसे बोला स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर हैं, और इनका इन्फॉर्मेशन दे दिया। कहा कि अगर कुछ भी टीचर्स डे से रिलेटेड कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट इसने सारे पॉइंट्स यूज़ किए और ये नोटिस को बहुत ही तरीके से लिखा, ठीक है। तो आप भी अपना नोटिस इसी की तरीके से लिखेंगे और एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे। अगर आप नोटिस में इतने सारे पॉइंट्स 7 पॉइंट्स को कंप्लीटली अच्छे से करते हैं तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ये श्योर है। तो आप भी अपना नोटिस लिखिए और कमेंट में आप अपना नोटिस लिखकर सेंड कीजिए, फिर मैं उसे चेक करके आपको वापस सेंड करूँगी। थैंक यू। तो आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर सेंड करो, शेयर करो मतलब, और बाकियों को बताओ कि ये यहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं।
थैंक यू टू एवरीवन एंड गुड नाइट।